हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 40 है ये। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस का। देखिए बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन और अ बाइनरी कंपोजिशन। किसी सेट के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके उसी सेट का और एलिमेंट मिले तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ये बाइनरी मतलब दो के बीच में यह लगता है, या फिर बाइनरी कंपोजिशन कहते हैं। तो जस्ट एक आइडिया था, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन द फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए से लेकर ए तक इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे? कोई भी फंक्शन स्टार है विच इज स्टार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ए क्रॉस ए से लेकर ए तक है, इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस ए, यहाँ पे इसके दो एलिमेंट्स लेंगे, उनमें ऑपरेशन लगाएंगे और वापस ए का ही एलिमेंट आएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्टार। फिर आपके पास क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स उठाइए, उनके बीच में कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन लगाएं और अगर उसी सेट का एलिमेंट आ जाए तो उस ऑपरेशन को हम क्या कह देंगे? बाइनरी ऑपरेशंस। एग्जांपल से समझिए क्या है। एग्जांपल्स देखिए। स्टार अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है आर क्रॉस आर का और आर तक, और डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये ऑपरेशन डिफाइंड है। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे? देखो ज़रा, आर रियल से दो कोई भी एलिमेंट उठाइए, ठीक है, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाइए, मतलब ए तो एज इट इज़ लीजिए, बी जो नंबर लिया है उसका स्क्वायर कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। क्या ये रियल आएगा? ऑब्वियसली ये तो रियल ही आएगा, क्योंकि रियल में तो हर टाइप के ही आपके पास डिजिट्स आ जाती हैं। दो नंबर हमने ए और बी रियल से उठाए और उनको स्टार के अकॉर्डिंग डिफाइन किया, तो हमारा रियल का ही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। और ध्यान रहे जो एलिमेंट बनता है वो कैसा होता है? यूनिक होता है। एक और समझिए एग्जांपल। अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है z पॉजिटिव से z पॉजिटिव तक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं हमारे पास, जीरो भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी कि 1 से लेकर आगे तक की बात कर रहा है। दो पॉजिटिव इंटीजर उठाए और दोबारा से ही पॉजिटिव इंटीजर आए, किस वजह से? डिफाइन क्या किया है स्टार को? ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर लें और उनको इस तरह से डिफाइन करें तो ज़रूरी नहीं कि आपका ये रिजल्ट भी पॉजिटिव इंटीजर आए। एग्जाम्पल देखिए, ए की वैल्यू 3 ली है, बी की वैल्यू 5 ली है और ए स्टार बी निकाला तो -2 आया, जो कि आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इस सेट के दो एलिमेंट लिए और इसी सेट का एलिमेंट नहीं आया तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इसी सेट का एलिमेंट उठाया, कंपोजिशन लगाई, अगर वही उसी सेट का एलिमेंट नहीं आ रहा है, इस सेट का एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। दोबारा देखिए क्या है। अगर किसी भी ए क्रॉस ए में कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाया और वापस ही ए सेट का एलिमेंट आ गया तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाया जाएगा स्टार, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाया जाएगा। स्टार जस्ट एक नोटेशन है, हम कोई और नोटेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब ऐसे कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं? ये तो हमने एक डिफाइन किया था, इसके ऊपर ऐसे भी तो हो सकता है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे भी तो हो सकता है ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी, ऐसे भी हो सकता है ए स्टार बी इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी। तो ऐसे कितने होंगे? इसकी भी कोई कंडीशन होनी चाहिए, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकते। देखिए ज़रा, अगर ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट में कितने होंगे? n इंटू n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या आएगा? n की पावर आ जाएगा। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स उनकी क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे वो n की पावर्स में लिखे जाएंगे, उतने बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक को। अभी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही थी, तो हम एग्जाम्पल से करते हैं। अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए में कितने आएंगे? 3 और 3 जा 9 आएंगे।
अब बाइनरी ऑपरेशन कितने आएंगे, n की पावर आनी थी, तो n कितने हैं, 3 हैं, 3 की पावर 9, इतने बाइनरी ऑपरेशन आएंगे इस सेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है और MCQs में से आ जाता है इसका एक क्वेश्चन बन के। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, 4 डेफिनेशंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं आपके एक्सरसाइज में। तो 1 बाय 1 इन 4 डेफिनेशन को बड़े ध्यान से हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है आपके पास कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कैसा होता है, देखिए ज़रा। A binary operation star on set A is said to be commutative if A star B equal to B star A for all A B belongs to A. A और B के बीच में बाइनरी लगाइए या B और A के बीच में बाइनरी लगाइए, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन आपकी कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव को। एग्जांपल्स बता रहे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। दो भी रियल नंबर ले लो, उनको ऐड करेंगे तो भी रियल आएगा, दो रियल नंबर ले लो उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल आएगा, तो बाइनरी तो है ही है। यहाँ हम बात कर रहे थे कम्यूटेटिव की। अब देखो कोई भी दो नंबर्स को जोड़ोगे ए और बी को तो वो बी और ए के बराबर आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करो ए की बी से या फिर बी की ए से, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। पर ध्यान रहे माइनस वाला सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते, क्योंकि a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है और a बाई बी किसके इक्वल नहीं हो सकता, b बाई ए के इक्वल नहीं होता है। आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से भी इसको देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लिया हमने, दो एलिमेंट ले लिए 2 और 3। एक एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो जाएगा। हमने दो रियल नंबर ले लिए 2 और 3, 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो बराबर हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है एडिशन में। 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 बराबर है, यस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है मल्टीप्लिकेशन में। क्या 2 में से 3 घटाएं और 3 में से 2 घटाएं बराबर आएगा, नहीं आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है सब्ट्रैक्शन में। क्या 2 बाई 3 3 बाई 2 के बराबर है, नहीं है। डिवीजन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में भी आपको नहीं होल्ड कर रही है। ठीक है, एक मेन इंपॉर्टेंट रिमार्क, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी सेट के सारे सबसेट के सेट्स में अगर हम यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें तो वो कम्यूटेटिव होती है। मान लो ए में कितने एलिमेंट है आपके पास, 1 है, बी में क्या है 1 और 2 हैं। आप चाहे ए यूनियन निकाल लीजिए, चाहे बी यूनियन ए निकाल लीजिए, दोनों बराबर होंगे। चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकाल लीजिए, दोनों बराबर होंगे। तो सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये तो थी फर्स्ट कम्यूटेटिव। सेकेंड आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है इम्पोर्टेंट, वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन देखिए, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। एसोसिएटिविटी में 3 हमने एलिमेंट्स लेने होते हैं, कम्यूटेटिव में 2 से हमारा काम चल जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए क्या है, अगेन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो क्या है आपके पास एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं है। 3 नंबर्स को जोड़ना है, कैसे भी जोड़ दो, पहले 2 को जोड़ दो बाद में तीसरा जोड़ दो, या पहले लास्ट वाले 2 को जोड़ दो फिर तीसरा जोड़ दो, बराबर यहाँ। मल्टीप्लाई में भी 3 अगर नंबर है तो पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दो बाद में तीसरे की करो, या फिर पहले दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई कर दो फिर बाद में पहले की करो। आंसर हमेशा क्या आना, आपको इक्वल आना है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी। ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आइडेंटिटी, और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इनवर्स। 4 ही प्रॉपर्टी हैं और इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे काफ़ी। आइडेंटिटी देखिए जरा, ए सेट ए इज सेड टू हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई विद रिस्पेक्ट टू ए by binary operation star on A if there exists an element E belongs to A such that A star E equal to E star A equal to
ए कर लो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, क्या कह रहा है देखो, हर एक जिस सेट के साथ आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि बाइनरी ऑपरेशन के बाद भी वही एलिमेंट रह जाए, ठीक है, तो वो आपका एलिमेंट क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। यानी कि ए की किसी सेट ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाया और वापस ए आ गया, तो इस ई एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन। अब देखो ए में क्या ऐड करें कि ए ही रह जाए, ऐड की बात हो रही है, ऑब्वियसली 0 ऐड करें तो 0 क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया फॉर एडिशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन की बात करें ज़रा, ए की किससे मल्टीप्लाई करें कि ए ही रह जाए, ऑब्वियसली 1 से, तो 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन मल्टीप्लिकेशन, 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या था, तो अगर किसी सेट के किसी एलिमेंट के साथ हमें ऐसे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लग जाए कि वही एलिमेंट वापस आ जाए, तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं, हमें वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी सेट ए में आइडेंटिटी एलिमेंट ई होगा कब, जब ए और ई के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं या ई और ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, आपका ए ही आए, जो एलिमेंट हमारा ए सेट से लिया था वही आए, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। एडिटिव की आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 आती है। अब बढ़ते हैं हमारे इन्वर्स की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है आपके पास, इन्वर्स। आइडेंटिटी से रिलेटेड आपका इन्वर्स है, क्या है, फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए से लेकर ए तक विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सेट टू बी इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, here B is called inverse of A and denoted by A inverse। क्या कह गया देखो ज़रा, किसी सेट ए के एलिमेंट ए के साथ कोई एलिमेंट आए जिसके साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ठीक है, तो इसको आप क्या कह दोगे, उस सेट का ऑपरेशन, उसका क्या कह दोगे आप, उसको इन्वर्स कह दोगे, ठीक है। देखिए ज़रा, ए सेट का जिस एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और आइडेंटिटी आ जाए, देन इस एलिमेंट को आपको क्या कहेंगे, इन्वर्स कहेंगे। तो ए सेट के साथ हमारी बी के इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन आया कि आइडेंटिटी आ गई, तो बी को क्या कह देंगे, ए का इन्वर्स कह देंगे और ए इन्वर्स से डिनोटेड करते हैं। अब देखिए ज़रा, ए स्टार दिस इक्वल टू 0, हमें पता है एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो ए की किसके साथ बाइनरी ऑपरेशन करें कि 0 आ जाए, ऑब्वियसली ए की किससे करें, माइनस ए के साथ करें, क्यों, हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए में और माइनस ए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो माइनस ए इज द इन्वर्स ऑफ ए अंडर एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लाई की बात करें तो ए की किससे मल्टीप्लाई करें कि आपकी आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में 1 थी ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली 1 बाय ए से, तो 1 बाय ए इज द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। ये कहा गया है 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो सो ए प्लस माइनस ए 0, सो इन्वर्स एलिमेंट क्या बन गया, माइनस ए। और मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो इन्वर्स एलिमेंट क्या बन गया, 1 बाय ए। रीमार्क और है बस वो और देख लीजिए क्या है, 1 बाय ए, 1 बाय ए क्या आपका नेचुरल में होगा इन्वर्स एलिमेंट, 1 बाय ए नेचुरल में आपका इन्वर्स एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 1 बाय ए बिलोंग ही नहीं करेगा एन से, ठीक है, इन बाइनरी ऑपरेशन ही डिफाइन नहीं होगा, ए तो एन से बिलोंग कर रहा है बट 1 बाय ए बिलोंग नहीं करेगा, तो 1 बाय ए आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स के केस में इन्वर्स एलिमेंट नहीं माना जाएगा। रीमार्क, आइडेंटिटी एलिमेंट जो हम निकालते हैं, इन्वर्स एलिमेंट हम जो निकालते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। होप कि आपको आज के लेक्चर की चारों डेफिनेशंस और बेसिक अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।